ऐसे ही मिक्स मार्शल आर्ट और यूएफसी के कंटेंट के लिए हमारे एमएमए पावर हाउस चैनल को चेकआउट करके सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूंगा यार, मेरा दिल टूटा हुआ है जब से मैंने ये न्यूज देखी है यार, एंड नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट यार। यानी कि इलिया टोपुरिया के स्टूल का ऑक्शन किया जा रहा है, यानी कि इससे बड़ी बेइज्जती किसी चैंपियन की आपने भरे बाजार में होते हुए देखी है। इलिया टोपुरिया की बेइज्जती भरे बाजार में यूएफसी कर रही है। डेना वाइट अपने उस कोट को क्यों नहीं ऑक्शन कर देते जिसकी कॉलर को फ्रांसिस एनगानू ने खींच लिया था? आप मुझे बताओ ये कितना फेयर है ये? अब यार मेरे को दिक्कत है यार इस चीज से, कोई बात नहीं कर रहा है यार, बस इसकी इंफॉर्मेशन दे दी और निकल गए। किसी को घंटा प्यार नहीं है यार इस फाइट गेम से। आप मुझे ये बताओ, इलिया टोपुरिया चाहे कैसा भी था, मान लिया इलिया टोपुरिया ओवर कॉन्फिडेंट था, इलिया टोपुरिया कुछ भी करता था, अगर इलिया टोपुरिया ना होता तो एक्साइटमेंट नहीं होता यूएफसी में। आप मानो इस चीज को। कई फाइटर ऐसे हैं दोस्तों, अगर वो चले जाएं छोड़कर यूएफसी या उनका नामो निशान ना होता तो दोस्त एक्साइटमेंट रहता ही नहीं यूएफसी में। आप मुझे बताओ, अगर इस टाइम तक टोपुरिया और इस्लाम मखाचेव की फाइट की हाइप ना रहती, मान लो ये फाइट ना हुई और आगे भी कभी नहीं होगी, और ये फाइट चलो ये डिजर्व भी नहीं करता था, जैसे इसके हाल देख लिए मैंने यहां पर, लेकिन कम से कम माहौल तो बनाए रखा ना इसने, वरना कैसी हालत हो जाती। व्हाइट हाउस इवेंट से लगभग 20-25 दिन पहले का माहौल याद करो, कुछ नहीं हो रहा था यूएफसी के अंदर, तो ये परमानेंट सिनेरियो रहता। और ऐसे में इलिया टोपुरिया जैसे चैंपियन को ये डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। कैसे डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं? इस स्टूल का ऑक्शन कर रहे हैं। मतलब कि ये दिन आ गए हैं कि यूएफसी को अपना काम चलाने के लिए यहां पर इनके स्टूल को बेचना पड़ रहा है। ऊपर से वो डेना वाइट नेल्क बॉयज हैं, वो कुछ नहीं करते, नल्ले हैं एक नंबर के, एक दड़ी खाते हैं एक दड़ी हक देते हैं, उसके अलावा उनका इस फाइट गेम के अंदर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। जब भी वो पापा डेना कर देते हैं, तभी उनके मुंह के ऊपर 1 मिलियन मार देता है एज ए गिफ्ट डेना वाइट। तो यहां पर टोपुरिया का स्टूल बेचने की क्या जरूरत थी? आप मुझे ये बताओ। तो यहां पर दोस्तों बात पैसे की भी नहीं है, बात इंटेंशन की होती है। दिस इज ए ह्यूज डिसरिस्पेक्ट यार। इवन अगर ये किसी और चैंपियन के साथ भी हो रहा होता तब भी मैं ये बात बोलता। और अगर मैं आपको ये बताऊं कि उसने क्विट क्यों किया था, भाई कुछ उसे दिख नहीं रहा था। अरे भाई आप उसको बोलोगे कि हाउ मच यू विल डिफेंड हिम, आई विल डिफेंड हिम अंटिल यू विल रियलाइज दैट यू आर ए न्यूबी इफ यू हेट दैट गाय। सीधी सिंपल सी बात है दोस्तों। किसी ने मुझे लिखा कि हाउ मच यू विल डिफेंड इलिया टोपुरिया। उस मोमेंट तक जब आप रियलाइज करो कि फैन बॉय होना अलग होता है और इस फाइट गेम के अंदर कुछ चीज आपको दिखती है, उसको हाईलाइट करना अलग होता है। तो मेरे हिसाब से ऑक्शनिंग ऑफ स्टूल इलिया टोपुरिया, जिसके ऊपर उसने क्विट किया या फिर जहां पर फाइट खत्म हुई, दिस इज ए स्टूपिड थिंग यार। अर्श अत्री बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ इलिया का स्टूल ऑक्शन हो रहा है। दोस्तों स्टूल का आइडिया क्यों आया आपको पता है ना? समझ रहे हो मेरी बात? ये तो डेना वाइट ने अपने उस सूट का ऑक्शन क्यों नहीं किया, अपने उस ब्लेजर का ऑक्शन क्यों नहीं किया, जब वो कह रहे थे कि फ्रांसिस एनगानू ने मेरे कोट के कॉलर पकड़े, मुझे कुत्ते की तरह ऐसे ऊपर उठा लिया और मैंने अपनी पैंट के अंदर मूत दिया था, मैं इतना डर गया था। उस दिन के बाद से मैंने सोच लिया कि इसको मुझे कंपनी से कट करना है। तो अपना वो कच्छा क्यों नहीं बेचा, अपनी वो पैंट क्यों नहीं बेची जिसके अंदर डेना वाइट ने मूत दिया था फ्रांसिस एनगानू से डर के? वो अपना ब्लेजर क्यों नहीं बेचा जिसके दोनों कॉलर पकड़ के डेना वाइट को ऊपर उठा लिया था? वो चीज ऑक्शन होनी चाहिए थी। तो दोस्तों डिसरिस्पेक्टिंग योर ओन चैंपियन इज द वर्स्ट थिंग एनी कंपनी कैन डू। सो व्हाई डिड ही क्विट? ADDJJ बोल रहा है। दोस्त अगर तू टोपुरिया के सामने अभी चला जाए ना, भाई बिग फैन, तू उसकी मुट्ठी मारने के लिए भी रेडी हो जाए। तो दोस्त कीबोर्ड वॉरियर बनना एक अलग बात है, लेकिन रियलिटी को एक्सेप्ट करना एक अलग बात है।